मेंबर्स जिन्होंने आना था वो आ गए हैं, जो नहीं आए वो उनकी मर्जी है। आई थिंक उनको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, इसलिए क्लास में नहीं आते। और नेक्स्ट आपको बता दूं, जो आपकी अगली क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड नहीं मिला करेंगी, तो उसमें आपने लाइव ही क्लास लेनी है। तो क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको जो बताया था उसको आज हम रिपीट भी करेंगे। जी, तो कल मैंने आपको एक तो टीपी और एसएल ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, वो भी बताया, और लिमिटेड लगाने का तरीका बताया, और कैंडल्स के जरिए से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह कैंडल्स के जरिए पहचान करनी है। सो एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि टीपीएसएल तो मैं दो तीन दफ़ा हमने रिपीट किया। उसके बाद लिमिटेड का मैं भी आपको स्टार्ट कर देता हूँ कि लिमिटेड आपने देखें, ये जो ऑप्शन है इसका इंतखाब करना है। लिमिटेड से मुराद ये कि एडवांस में ट्रेड को बुक करना है। अब ये H1 का है टाइम, मैं इसको 5 मिनट में कर लेता हूँ कि अगर आपको लग रहा है जी मार्केट यहाँ पर आके ये सपोर्ट है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप एडवांस में यहाँ पे एक ट्रेड लगा सकते हो इस ऑप्शन की मदद से। ठीक है, तो इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये लाइन आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ये आप जिधर मर्जी इसको जो है ना वो रख सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, अब तीर के निशान पे हमने क्लिक करना है, इसको प्लेस ऑर्डर करना है। तो प्लेस ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है ना वो पिक हो जाएगा। ये बाय की ट्रेड है। अब इसको पिक करके अगर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इसको टच करके मार्केट नीचे आती है तो हमें लॉस होगा। तो इस ट्रेड में भी आप टीपी और ऐसे लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन है वो देख लें कि क्या है। ये देखें, ये मार्केट की जो है पोजीशन है जहां से हमने इसको लिमिटेड लगाई हुई है 2029.80। तो ये बाय की ट्रेड है। ठीक है, अगर हमने इस पे टीपी लगाना है तो हम ऊपर की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि ये बाय की ट्रेड है, तो बाय की ट्रेड में टीपी ऊपर की तरफ लगता है। 2029 से हमारी बाइंग है, तो 2030 करके .80 कर देता हूँ मैं, $1 का टीपी, और हम $1 का ही ऐसा लगा देते हैं। सॉरी, तो ये एसएलबी और टीपी भी लग गया। अब एडवांस में ट्रेड ये लग चुकी है, और टीपी और एसएलबी ऑलरेडी इसका हमने लगा दिया हुआ है। तो ये है लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका। और बाई की ट्रेड भी आपने जो ऐसे लगाई है वैसे आपने सेल की ट्रेड भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, और एडवांस ट्रेड में आप टीपी और एसएल भी लगा सकते हैं। आप ट्रेड लगा के बेशक जो मर्जी करें, बेशक मोबाइल को ऑफ कर दें। जब मार्केट इस रेंज पे आएगी आपकी ट्रेड पिक हो जाएगी। इसको पिक करके ट्रेड को, अगर मार्केट नीचे इसको लाइन को टच करेगी तो एसएल हिट हो जाएगा, अगर इसको टच करेगी तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो आगे चलते हैं जी। मैंने आपको कैंडल्स के जरिए बताया था कि ये सपोर्ट है और ये रिजेक्शन, जैसे कि अभी मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे तो ऑलरेडी तकरीबन बिल्कुल स्लो थी, जाम थी मार्केट, लेकिन यहाँ से मार्केट ने एकदम यहाँ से जो है ना वो पंप किया मार्केट ने। तो अगर वापस इसी लेवल पे मार्केट आती है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी भी ये देखें कि इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगी तो चांसेस होते हैं बाय के। सो इस लेवल पे मार्केट आई है, और यहाँ से मार्केट अभी बाय में जो है ना वो कोशिश कर रही है। अब अगर दोबारा यहाँ पे ये जाती है तो यहाँ से दोबारा भी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये होगी अब रिजेक्शन, और ये आपकी होगी सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट और रिजेक्शन कैंडल्स के थ्रू आपने ऐसे चेक करनी होती है। आज मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ सपोर्ट और रिजेक्शन को फाइंड करने का, कि आपने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये है हमारा इंडिकेटर स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है, और ये बुलिंजर बैंड है जिसकी मदद से हम सपोर्ट और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो वाज़ेह हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और ये इसको आपने एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी सेटिंग सारी ऐसे ही कर देनी है। ठीक है, इसकी सारी टोटल सेटिंग, इसका टाइम पीरियड से आपने जो है वो 20 वाला ही रखना है,
और पिक्सल जो है इसका ये 3 रखना है, और कलर इसका जो है वो आपने ब्लैक कर लेना है। अगर आपके मोबाइल की जो थीम है वो ब्लैक है तो आपने यहाँ पे फिर वाइट कलर करना है, ठीक है। अदरवाइज आपने ये सेटिंग जो है ना ऐसे रहने देनी है, आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसी तरह आपने सेटिंग करके इसको ऊपर राइट साइड पे सेव वाला बटन है वो आपने यहाँ से सेव कर देना है। सेव करके जब आप बैक जाएंगे तो आपके चार्ट के ऊपर 3 लाइनें आ रही होंगी, ठीक है। 3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें यहाँ पे। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। ये बोलिंजर बैंड की 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। जो ऊपर वाली लाइन है ना वो होता है रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। जैसा कि अभी मैंने लाइनें लगाई नहीं थी और मैंने आपको कहा था कि इस लेवल से मार्केट की रिजेक्शन है, अगर मार्केट इधर जाती है तो इधर से रिजेक्ट हो सकती है। और लाइनें भी मैंने लगाई नहीं थी और इस लेवल पे मैंने आपको बताया था कि इधर से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी आपके सामने बोलिंजर बैंड जो है ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। इस लाइन को जब भी मार्केट टच करेगी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, 100% नहीं, ठीक है। ये लर्निंग की क्लास है, यहाँ पे कोई भी बंदा ओरिजिनल अभी अप्लाई ना करे जब तक मुकम्मल कोर्स ना कर ले। जो भी ओरिजिनल करेगा उसका नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि अभी ये लर्निंग स्टेप है। अभी हमने एक्यूरेट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेडें ढूंढना जो है लगाना वो हमने आपको सिखाना है कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट ट्रेडें आपने कैसे लगानी है, कैसे ढूंढनी है, कैसे फाइंड करनी है। तो अभी ये लर्निंग स्टेप है, अभी आपने ओरिजिनल नहीं करना, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपने बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके आपको पता चल जाएगा सपोर्ट कौन सी है और रिजेक्शन कौन सी है। अब ये जो मिडल लाइन वाली है ये क्या रोल अदा करेगी कि ये सपोर्ट का काम भी करेगी और रेजिस्टेंस का काम भी करेगी, ठीक। सपोर्ट का काम कैसे करेगी कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो मिडल लाइन से ऊपर जा सकती है, ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। और नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो इस लाइन को टच करके नीचे आ सकती है, यानी ये रिजेक्शन का काम भी करेगी। अभी हम मार्केट को वॉच कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ये मिडल लाइन पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे हो सकता है ऐसे ऐसे ट्रेड करके ऊपर जाए, यानी यहाँ पे मार्केट साइड वे पे चलेगी, ये कोशिश करेगी ऊपर जाने की, लेकिन ये वाली लाइन इसको जो है ना वो जाने नहीं देगी, ठीक है। तो ये जो होगी ये हमारी होगी रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट 1 हो गई, ये सपोर्ट 2 हो गई, ठीक है। ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो ये यहाँ से वापस जा सकती है, और यहाँ से अगर वापस आती है तो ये यहाँ से भी वापस जा सकती है। तो ये है सपोर्ट और रिजेक्शन। इसको आप डिफरेंट टाइम में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें अभी ये 5 मिनट मैंने आपको ओपन करके दिया हुआ है, 5 मिनट का ग्राफ है। अगर हम इसको 15 मिनट में ले आते हैं तो आपको 15 मिनट में जो है ना ये चीजें नजर आ जाएंगी। 15 मिनट में सपोर्ट और रिजेक्शन आपको और किस्म की नजर आएगी, हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन है, तो यहाँ पे अगर मार्केट जाती है तो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी मिडिल लाइन से उसने सपोर्ट ले ली, ठीक है। ये मिड लाइन से अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो मिडल लाइन से सपोर्ट ले सकती है, अगर इसको तोड़ के नीचे आएगी तो फिर इस लाइन को टच करके ऊपर जा सकती है मार्केट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया। अगर आपको प्राइस एक्शन से कैंडल से आपको ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही, नहीं पता चल रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको जिस मर्जी टाइम फ्रेम में लेके चले जाएं आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें H1 में हम अगर देखते हैं तो H1 में भी उसने बिल्कुल सही, देखें यहाँ पे मार्केट जब साइडवे पे चलती है तब आपको ये चीज़ें फायदा देती हैं। ये देखें ये यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, दोबारा यहाँ से सपोर्ट ली, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई यहाँ से, ठीक है। फिर नीचे आई, यहाँ से फिर नीचे वाली लाइन से सपोर्ट ली, फिर ऊपर वाली लाइन से फिर अगेन रिजेक्ट हुई, नीचे वाली लाइन से फिर इसने मार्केट में सपोर्ट ली। तो ये ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है ना ये रिजल्ट आपको देगी कि आप की सपोर्ट कौन सी है और आप आपके रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा है, ठीक है। इस पे आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट में, आप 15 मिनट में, जहाँ पे भी जैसे भी मिले तो आपने उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये देखें कि जब इस लाइन को मार्केट क्रॉस कर जाती है तो तब हम क्या करेंगे। जैसे कि फर्ज करें इस मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले ली, अब यहाँ से इसको रिजेक्ट होना चाहिए था ना, ठीक है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, मार्केट अगर ऊपर ऊपर जाए जा रही है, यानी इस लाइन से ऊपर मार्केट अगर निकल गई है ऊपर वाली से, तो फिर हम टाइम चेंज करेंगे।
टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी 5 मिनट में है तो हम आ जाएंगे 15 मिनट में, ठीक हो गया। और अगर 15 मिनट में भी ये मार्केट ऊपर निकल गई है, ठीक है, यहाँ से, तो फिर हम आधे घंटे वाला टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। आधे घंटे में भी ये देखें ऊपर निकल गई है तो हम क्या करेंगे, हम H1 कर लेंगे। अब H1 ऑलमोस्ट जो है ना वो देखें कि वहां से उसने बैक किया हुआ है। अगर H1 से भी ऊपर निकलती है तो हम H4 में करेंगे, ठीक है। अब H4 देख लें कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हुई है, अभी इस लाइन को भी नहीं टच किया, पहले ही जो है ना मार्केट रिजेक्ट हो गई। तो ये क्या हो गया, ये रिजेक्शन पॉइंट हो गया और ये सपोर्ट हो गई। ये देखें H4 में भी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करें छोटे टाइम फ्रेम में इसको लेके आप प्रैक्टिस करें। छोटे टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट और 15 मिनट में, ठीक है। इसको मार्केट को ऐसे ही 15 मिनट और 5 मिनट में वॉच करें। 5 मिनट में जब भी मार्केट आपको इस लेवल पे मिले, आपने सेल की ट्रेड लगानी है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। और जब यहाँ पे ट्रेड मार्केट मिले, आपने बाई की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड का तरीकाकार कि आपने अब प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब इसके अबाउट अगर किसी दोस्त का, किसी मेंबर्स का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोशिश करें क्लास के अबाउट ही क्वेश्चन किया करें, तो बाकी सबको भी फायदा हो जाता है। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड राइज करेगा। जी, फरहान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हर ट्रेड में क्या स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना लाजमी होता है या बस अपनी मर्जी पर होता है? क्योंकि मैंने सुना था कि अगर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ना लगाएं तो बहुत लोगों ने अपने अकाउंट्स इस वजह से डिलीट करवा लिए हैं, स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से। देखें, अपनी आदत बना लें स्टॉप लॉस लगाने की, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाया करें। स्टॉप लॉस लगाने के दो फायदे हैं। एक तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होता, और दूसरा फायदा ये है कि आप मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊं कहाँ पे, ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तब आपको मजीद जो है ना वो सीखने को चीजें मिलेंगी। तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप नहीं भी लगाते तो हो सकता है कि आपकी मार्केट आपके हक में आ जाए, लेकिन अगर मार्केट नहीं वापस आती, लॉस की तरफ चली जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? बजाय इसके कि आपका 100-200 डॉलर का या 400-500 डॉलर का नुकसान हो, आप 5-10 डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करके नई ट्रेड को प्लान कर लिया करें। ठीक जी। सर, शुक्रिया। और ये, और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है। मैं मैसेज देख लूँ, अगर कोई मैसेज में क्वेश्चन करना चाह रहा है तो कर सकता है। अली खान, आपका कोई सवाल है तो आप करें। जी, SL कैलकुलेट कैसे करें मैं बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अब मैसेज में भाई ने क्वेश्चन किया है कि कैलकुलेट कैसे करें, बताता हूँ। अच्छा। अच्छा जी, फर्ज करें कि आपने इधर से सेल की ट्रेड लगा ली, ये सॉरी, ये मैंने सेल की ट्रेड लगा ली, ठीक है। मार्केट चली जाती है रॉन्ग साइड, यानी बाय की तरफ चली जाती है, तो आपका जो SL है वो कहाँ पे होना चाहिए? आपका SL यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर। अब ये 33 है, मतलब अगर इधर से मार्केट जाकर वापस भी आ जाती है तो मतलब आपका ये 33, 34, 35 पे आपका SL होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कहाँ पे होना चाहिए। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे कि नफा नुकसान उसमें क्या होगा, ठीक है। अब जी, फर्ज करें मैं अभी इसमें SL लगा के आपको बता देता हूँ। मॉडिफाई पोजीशन पे गए, सॉरी, ये तो चलो TP पे लगा लेते हैं। TP हम लगा देते हैं क्योंकि सेल की ट्रेड है, तो ये हमने लगा दिया जी 30 पे एग्जाम्पल, ठीक है। अब SL में लगा देता हूँ जी 33, 37.54 जी। तो ये हमारा जी SL, ये देखें यहाँ पे ये लग गया SL। तो ये हमारा SL लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है ना वो यहाँ पे प्लान हुई पड़ी है, ये वाली ट्रेड हमारी चल रही है, ठीक है।
अब एसएल हमारा ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ पे बन रहा है जी 37.54। ठीक है, तो अभी जो हमारी ट्रेड है उसको अगर हम देखें तो ट्रेड हमारी लगी हुई है 2033 पे, और 2037 पे हमारा लगा हुआ है एसएल। अगर एसएल हिट होता है तो हमें कितना नुकसान होगा? अभी $5 की ट्रेड है, $1 का अगर गोल्ड में फर्क पड़ेगा तो हमारा $5 का नफा नुकसान होगा। अब चले जाते हैं एसएल की तरफ जी, हमारा नुकसान हो गया $4 ये बन रहा है हमारा एसएल का ना। तो 4,000 पे 5 करेंगे तो $20 का हमें नुकसान होगा। ठीक है, $20 का हमें नुकसान होगा अगर हमारा एसएल हिट होता है। ठीक हो गया। तो ये कैलकुलेशन है इसकी। देखें यहाँ पे ये $0.05 की लॉट है, यानी $5 की लॉट है। अब गोल्ड अगर $1 अप और डाउन मारेगा तो $5 का जो है ना नफा नुकसान होगा। ठीक है, $5 की ट्रेड है और $1 का अगर अप और डाउन गोल्ड करता है तो $5 का आपका नफा और नुकसान होगा। ठीक है, और अगर $4 की हमने एसएल लगाया हुआ है तो $5 की ट्रेड है, 5 को हम ज़रूर करेंगे 4 से, तो ये हमारा $20 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा $20 का एसएल जो है वो हिट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। जी, बैलेंस कितना होना चाहिए? कोशिश करें ज़्यादा कर लें बैलेंस, क्योंकि 10, 20, $50 से तो आप ज़्यादा जल्दी अपना अकाउंट फ्लैश कर लेंगे। कोशिश करें $100 इसमें डिपॉजिट करें। $100 से आप $0.01 की लॉट से आप ट्रेड सीखें, करें, प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, और ओरिजिनल ट्रेड भी आप करें। अब ये है कि पहले आप कोर्स कर लें, प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप ओरिजिनल की तरफ आइएगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई दोस्त, कोई भाई या कोई मेंबर ओरिजिनल अकाउंट बनाना चाहता है एज ए प्रैक्टिस, अभी उसने डिपॉजिट नहीं करना, जस्ट वो देखना चाह रहा है कि ओरिजिनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो ये किस तरह वर्क करते हैं ओरिजिनल अकाउंट, मियाँ ब्रोकर वगैरह, तो वो आप बना सकते हो। मैं ग्रुपों में कह दूंगा कि आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आप उस लिंक से जो है ना अपना अकाउंट बना सकते हैं। जी, अली जुवैद, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, ये लॉट का हमारे ट्रेड पे क्या कैसे इफेक्ट करता है, ये कैसे फर्क पड़ता है इसका, और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से लॉट साइज पे हमने ट्रेड करना जी बिल्कुल, आउटसाइड का तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। देखें, अगर आपके पास $100 है तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप $0.01 की लॉट गोल्ड में ओपन कर सकते हैं। यानी आपका कैपिटल $100 है, आप 0.01 मतलब $1 आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये मनी मैनेजमेंट है। अब जितना भी बैलेंस इससे कम होगा गोल्ड में, उतनी ट्रेड आपकी जो है ना वो रिस्केबल हो जाएगी। है। जी सर, ठीक हो। अपने कैपिटल का 1% आप अगर ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए कोई इतना खास रिस्क नहीं है। आप बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट होता क्या है कि आपके पास डिपॉजिट में बैलेंस कितना पड़ा है, और आप ट्रेडिंग की दुनिया में आप करना क्या चाह रहे हैं, मतलब कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप 0.01 से ट्रेड करेंगे तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा अगर आपके पास $100 है। उसी तरह अगर आपके पास $1,000 है तो आप 0.10 यानी $10 की लॉट से ट्रेड करेंगे तो आपका अकाउंट खतरे में नहीं होगा। सॉरी जी, समीर अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? समीर अहमद, अपना माइक अनम्यूट करें अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जो न्यूज टाइम होता है तो मार्केट बहुत अप जाता है, अप डाउन होता है, ये क्या सीन है सर? आपने कहा था वो वेबसाइट दूंगा। हाँ ठीक है, चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, आज जैसे कि आपको पता है कि मार्केट ने काफ़ी मूव किया। ठीक है, तो आज वो न्यूज़ कहाँ से चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चले जाएं जी, गूगल क्रोम पे चले जाएं, यहाँ पे आपने लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये देखें यहाँ पे, आप जब, ये वेबसाइट है forex-factory.com, इसको आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ये न्यूज़ आ जाएंगी ये सारी। अब इनका टाइम भी आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको मजीद गाइड कर देता हूँ। ये देखें, 6:30 पे ये न्यूज़ थी, और जब 6:30 होते हैं
तो मार्केट बहुत ज्यादा अप और डाउन मारती है, ठीक है। यहाँ तो आप मारेंगे, ये किसी को कंफर्म नहीं होता कि मार्केट अप जाएगी न्यूज में या डाउन जाएगी, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप जब स्ट्रेटजी कोर्स कर देंगे तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि इस न्यूज का इम्पैक्ट जो है ना वो क्या होने वाला है, ठीक है, मार्केट के ऊपर। तो आप अपने नॉलेज से जो है ना वो ट्रेडें फाइंड कर सकते हैं न्यूज के टाइम पे भी। तो ये है न्यूज जी न्यूज। अच्छा, इसमें एक तो ये येलो कलर आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल लाइट न्यूज होती है, मतलब इसका कोई मार्केट पे इतना फर्क असर नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद ये है एक ऑरेंज कलर की ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑरेंज कलर के का ये जो न्यूज बनी हुई है। तो इसका लाइट लाइट इम्पैक्ट तो पड़ता है थोड़ा सा कि आपकी मार्केट हो सकता है कि थोड़ी बहुत मूव करे, लेकिन ये जो रेड न्यूज होती है ना ये काफी हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट अप और डाउन कर जाती है, ठीक है। इन इन इस रेड न्यूज का आपने ख्याल रखना होता है कि ये टाइम क्या चल रहा है जी, 6:30, और 6:30 मतलब 1 सेकंड का आगा पीछा भी नहीं, ठीक है। 6:30 जब भी होने हैं तो तब मार्केट या तो अप या फिर डाउन, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होगी इसमें। तो उम्मीद है ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री बल्कि मैं आपको ना सेंड कर देता हूँ मैसेज में, आप इसको कॉपी भी कर लें। नीचे मैसेज बॉक्स में मैं ना आपको सेंड कर देता हूँ। तो इस पे आप न्यूज़, डेली न्यूज़ पहले चेक कर लीजिएगा ना किस टाइम पे क्या न्यूज़ है, किस किस्म की न्यूज़ है, ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा हाई और लो कब लगाना है, कौन सा टाइम डेंजरस है ट्रेडिंग के लिए। और अभी आप प्रैक्टिस में हैं, जो कि ये हम डेमो पे आपको सिखा रहे हैं, ओरिजिनल में नहीं सिखा रहे, तो कोशिश किया करें जो है ना प्रैक्टिस किया करें आप, बेशक न्यूज़ है या नहीं है तो आप प्रैक्टिस जरूर किया करें, ठीक है। और प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह आपको मैं एक और चीज़ भी बताऊंगा जिसके ज़रिए से परफेक्ट बिल्कुल एंट्री आपने कैसे लेनी है ट्रेड में, प्रॉफिटेबल ट्रेड आपने कैसे लगानी है। तो वो भी मैं आपको कल बल्कि 2 तरीके आपको बताऊंगा कि आपने बिल्कुल जो ऑलमोस्ट मोस्ट 80 से 90% चांस होता है मार्केट का कि आपकी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव आपके जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट में जाएगी। तो वो कैसे आपने लेनी है, कल इंशाल्लाह आपको 2 ट्रेडें फाइंड करने का तरीका मैं बताऊंगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल क्लास में। अल्लाह हाफिज।